फिल्म तुम्बाड़ ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पहेली है। तो चलिए आज इसकी रहस्यमयी दुनिया के पीछे छिपे सच को परत दर परत खोलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देवता जिसे सोने और अनाज का इतना लालच था कि उसकी पूजा करना ही पाप मान लिया गया। हम बात कर रहे हैं फिल्म तुम्बाड़ के उस भयानक किरदार हस्तर की। लेकिन क्या हस्तर सिर्फ एक फिल्मी कहानी है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज भी छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फिल्म की माइथोलॉजी के हिसाब से ये भूला हुआ देवता हस्तर आखिर है कौन। देखिए, फिल्म के हिसाब से हस्तर समृद्धि की देवी यानी हमारी धरती माँ का पहला बेटा था। वो उनका सबसे प्यारा भी था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा लालच था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। अब हुआ ये कि हस्तर का लालच इतना बढ़ गया कि उसे धरती का सारा सोना चाहिए था, और सारा का सारा अनाज भी। जब उसने सारी हदें पार कर दी तो बाकी देवताओं ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। उसकी माँ ने उसे बचाया तो जरूर, लेकिन उसे हमेशा के लिए अपनी कोख में रहने का श्राप दे दिया। और सबसे बड़ा श्राप ये था कि उसे हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा, उसकी कभी कोई पूजा नहीं करेगा। ये कहानी सुनने में तो बिल्कुल किसी असली पौराणिक कथा जैसी लगती है ना? तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें कोई हकीकत भी है? तो जो सबसे अहम सवाल है वो यही है, क्या हस्तर की ये कहानी किसी प्राचीन ग्रंथ या पुराण में मिलती है? क्या हमारे पूर्वज वाकई में हस्तर के बारे में जानते थे? तो देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। एक तरफ है फिल्म की कहानी और दूसरी तरफ है पौराणिक सच्चाई। और सच ये है कि किसी भी पुराण या हिंदू ग्रंथ में हस्तर नाम के देवता का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, ये किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है। और सच कहूं तो यही इस फिल्म के लेखकों की सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने इस कहानी को भारतीय पौराणिक कथाओं के अंदाज में इतनी खूबसूरती से गढ़ा है कि आज भी बहुत से लोग इसे सच मानते हैं। मतलब एक ऐसी कल्पना जो सच से भी ज्यादा सच्ची लगती है। अच्छा, हस्तर तो काल्पनिक है, ये मान लिया, लेकिन क्या तुम्बाड़ गांव भी काल्पनिक है? चलिए अब इस असली लोकेशन के राज से पर्दा उठाते हैं। जी नहीं, तुम्बाड़ गांव बिल्कुल असली है। ये महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में मौजूद एक छोटा सा गांव है जो अपनी लगातार होने वाली बारिश के लिए जाना जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ की लोकल कहानियों में भी ये कहा जाता है कि इस इलाके में आज भी पुराने खजाने छिपे हुए हैं। यानी फिल्म की कहानी और गांव की असली लोक कथाओं में कहीं न कहीं एक कनेक्शन तो है। फिल्म के उस भयानक और भीगे भीगे से माहौल को असल में पर्दे पर उतारने के लिए आप डायरेक्टर की लगन देखिए। उन्होंने सही मौसम, मतलब उस लगातार बारिश का पूरे 6 साल इंतजार किया। तो अब जब हम कहानी और हकीकत के बीच का फर्क जान चुके हैं, तो चलिए फिल्म की सबसे गहरी परत को खोलते हैं। इसका असली मतलब यानी लालच का वो छिपा हुआ संदेश। असल में ये फिल्म हस्तर नाम के किसी राक्षस के बारे में है ही नहीं। ये तो हमारे अंदर बैठे उस राक्षस के बारे में है जिसे हम लालच कहते हैं। फिल्म में हर चीज लालच का एक सिंबल है। दादी का किरदार उस लालच को दिखाता है जो वक्त के साथ सड़कर एक भयानक रूप ले चुका है। सोने की बारिश इस बात का प्रतीक है कि कैसे दौलत एक वरदान भी है और एक विनाशकारी श्राप भी। और कोख का बार बार दिखना वो इच्छाओं के एक ऐसे अंधेरे और कभी न खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो एक तरह से तुम्बाड़ एक आईना है। ये उस कभी न मिटने वाली भूख को दिखाता है जो पूरी की पूरी इंसानियत को निगल सकती है। ये हमें हमारे ही लालच का चेहरा दिखाता है। और यहीं हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे डरावने सबक पर, एक अंतहीन श्राप। फिल्म तो खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंसानी लालच का ये श्राप कभी सच में खत्म होता है? ये सवाल फिल्म हमारे लिए छोड़ जाती है, और शायद इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।